A very good morning students. So in the last video हमने सीखा था डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल। आई बात समझ में कैसे एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, आई बात समझ में। लेकिन अब उसके करने का दूसरा तरीका होता है डेट इज रिमाइंडर थ्योरम। पहले मैं ये थ्योरम आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सेकंड मेथड से कैसे पॉसिबल है। तो आपको कोई भी मेथड से आप डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल कर सकते हो। इजी में इजी रिमाइंडर थ्योरम की होती है पॉलिनोमियल को डिवाइड करना। एक हमने जो लास्ट वीडियो में सीखी थी कि कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, अभी अब ये दूसरी मेथड है दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। अब ये होती कैसे, देखो सपोज मैं अगर कहता हूं कि 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, मैंने आपको कहा कि 15 डिवाइडेड बाय 2 करो, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, डिवाइजर। ओके, जो डिवाइड होता है उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। ओके, आई बात समझ में। तो क्या होता है, क्या बोलोगे सर 2 की टेबल में, अब एक्चुअली देखा जाए तो डिवाइड का रियल फॉर्म ये ऐसे भी करते हैं कई लोग जैसे हम ऐसे डिवाइड का फॉर्म करते हैं ऐसे भी होता है एज इट इज। तो क्या होता है कि आप कहते हो कि सर 2 की टेबल में 15 नहीं आता, उससे कम आता है। हाँ आता है, क्या आता है, 2 7 जा 14 और 1 बचा, ठीक है। चलो मैं पर्टिकुलर यहां लिख लेता हूं। ओके, आई बात समझ में। तो एक्चुअली ये हुआ क्या, सपोज कि अगर मुझे ये डिविडेंड नहीं मिला हो, डिविडेंड फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जो ये यहाँ पर एक डिवाइजर है, एक नंबर है, इस एक नंबर को पर्टिकुलर क्वांटिटी से हम अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। सपोज डिविडेंड हमें नहीं मिला है, डिविडेंड हमें नहीं मिला है, क्वेश्चन में डिविडेंड हमें फाइंड करना है, और मैं बोलूं आपका डिवाइजर होगा 7, सॉरी डिवाइजर तो वही का वही रहेगा 2, और आपका जो क्वेश्चनेट होता है, मतलब एक क्वांटिटी कह लो या क्वेश्चनेट जो हमें आंसर आता है वो मैं आपको दे देता हूँ 7, और आपका रिमाइंडर होगा 1। मैं आपको इतने प्रोवाइड कर दे रहा हूं। तो आप देखोगे कि क्या हो रहा है कि अगर डिविडेंड नहीं है हमारे पास, पर्टिकुलर डिवाइड करने का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो डिवाइजर है वो एक पर्टिकुलर चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14, और जो नीचे जो बचता है उसको अगर हम प्लस करें तो हमें डिविडेंड मिल जाता है 15। आई बात समझ में। मतलब इन द सेंस क्या हो रहा है कि सपोज 4 चीजें हमें चाहिए होती हैं। फर्स्ट डिविडेंड, फिर क्या चाहिए होता है हमें, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। सपोज अगर डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो आपको पता चल गया कि डिवाइजर जो है वो क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर प्लस करेंगे तो हमारा परफेक्ट आंसर आ जाता है। सपोज अगर कभी कभी क्या होता है रिमाइंडर 0 भी होता है, कि सपोज मैंने कहा कि 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आपके माइंड में ये बड़े में से छोटा ही होता है, हाँ, तो 2 को डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड करने के एक पर्टिकुलर इसको एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ताकि हमारा आंसर 6 आए। 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं जो आंसर 6 आएगा, 2 को मैं किसके साथ, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं जो आंसर 6 आएगा, तो आप बोलोगे 2 3 जा 6। आई बात समझ में। मीन्स एक चीज को पर्टिकुलर चीज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा ये आंसर आ रहा है। आई बात समझ में। तो इन द सेंस अगर डिविडेंड नहीं मिला हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये एक फॉर्मूला है जो आपको बहुत काम आएगी। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब जरूरी नहीं है कि हर बार हमें डिविडेंड ही मिला हो। सपोज कई बार डिविडेंड मिला होता है, डिवाइजर मिला होता है, क्वोशिएंट नहीं होता है, रिमाइंडर नहीं होता है, तो आगे पीछे करके हम सारा ढूंढ लेते हैं। आई बात समझ में। सपोज मैं अगर कहूं कि चलो डिविडेंड भी है, ठीक है, डिविडेंड है 15, डिवाइजर को मैं गुम कर देता हूं, ठीक है, डिवाइजर को गुम कर दिया। अब क्या बचा मेरे पास, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 15, जरूरी नहीं है कोई भी चीज गायब हो सकती है। डिविडेंड है 15 हमारे पास, डिवाइजर नहीं है तो डिवाइजर का x लिख लेंगे यहाँ पर,
ठीक है, जो हमें फाइंड करना है, इनटू क्वोशनेट है, क्वोशनेट कितना है 7, फिर क्या है हमारे पास प्लस में रिमाइंडर 1। आई बात समझ में? तो अभी हमें डिवाइजर ढूंढना है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग एक्स हमें फाइंड करना है, जो हमने 8th में सीखा है फॉर्मूला जो होती है, +1 यहाँ पर है, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो बाकी यहाँ क्या बचेगा x इंटू 7, तो यहाँ हो जाएगा 14। अब 7 यहाँ पर इंटू में है, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, और x की वैल्यू मिल जाएगी 7 1 जा, ठीक है, 7 2 जा, तो x इज इक्वल टू 2, मतलब डिवाइजर मिल गया। इन शॉर्ट इन चारों में से हमें कोई भी अगर एक मिसिंग है, इन चारों में से अगर हमें कोई भी चीज मिसिंग है तो हम ये फॉर्मूला से प्रूफ कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये मैं क्यों समझा रहा हूँ वो आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशनेट प्लस रिमाइंडर। जो कुछ भी अगर नहीं मिला, सपोज मैंने अब डिविजर गायब किया, मैं रिमाइंडर भी गायब कर सकता हूँ, तो एनीथिंग कुछ भी करके हम कर सकते हैं। आई बात समझ में? ओके, ये फॉर्मूला समझ में आई, ये फॉर्मूला कैसे बनती है, डिवाइड हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर चीज के साथ इनटू करते हैं जो हमें, ताकि डिविडेंड हमें आपस में सेम मिले। चलो अब आते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ये समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, इसको रफ कर देता हूं। अब देखो, अब हमें रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ करना है। देखो, एक तो हमने डिवाइड कर दिया, पर ये सिर्फ पॉलिनोमियल्स में डिवीजन ऐसे होता है जो मैं करवा रहा हूँ, और किसी में डिवीजन ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। सो क्या दिया हुआ है, लेट पी एक्स इफ एन बी एनी पॉलिनोमियल, एक पी एक्स है, उसको हम एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, उसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है, ठीक है। एक पी एक्स पॉलिनोमियल है, उसको हमें डिवाइड करना है, और उसकी डिग्री क्या है, एक पॉलिनोमियल्स बता रहा है, जैसे हमने लास्ट पॉलिनोमियल्स का डिवाइड किया था, उसका जो डिग्री है उसका ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है, और वो एक रियल नंबर है, बी एन ए बी एनी रियल नंबर है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, ठीक है, पी एक्स मतलब क्या है, एक टाइप का डिविडेंड है, और x माइनस ए क्या है, एक टाइप का डिवाइजर है। क्या बोल रहा है, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, डिविडेंड बताया नहीं है, डिवाइजर बताया कि x माइनस ए से हमें करना है, और उसका रिमाइंडर क्या हो रहा है पी ए, ठीक है, और पी ए है। तो एक इसमें क्या होता है कि सपोज जब भी आपको सेकंड जो थ्योरम आ रहा है रिमाइंडर थ्योरम, उसमें क्या होता है कि आपको जो डिवाइजर मिला होता है, ठीक है, डिवाइजर जो बाहर लिखते हैं वो हमेशा x में दिया होगा, पॉलिनोमियल्स की है, तो उसमें x की वैल्यू, अब यहाँ पर जैसे कि क्या है, डिवाइजर x माइनस ए है, x माइनस ए को मैं अकॉर्डिंग टू द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल करके यहाँ पर x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, x की वैल्यू निकालूंगा। आई बात समझ में? तो क्या आएगी हमारा x इज इक्वल टू ए, ठीक है, x की वैल्यू आ गई a, ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो सारा जो हमारा px दिया होगा, जो पॉलिनोमियल दिया होगा, मतलब डिविडेंड जो दिया होगा, उसको हम डिवाइड करें, उसको हम वैल्यू क्या रखेंगे उसकी a। आई बात समझ में? तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। देखो, अगर लास्ट हमने जो पॉलिनोमियल किया था उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आता है, क्वोशनेट qx, और नीचे क्या बचता है हमारा रिमाइंडर, और यहाँ पर क्या बोला है px, एक पॉलिनोमियल लेना है, दोनों फॉर्मूला से कर रहा हूँ, और डिवाइजर क्या है x माइनस ए, ये हम करेंगे ऐसे फॉर्मूला से तो हमें मिलेगा रिमाइंडर, ठीक है। लेकिन ये वाली फॉर्मूला अगर हमें करनी है तो सबसे पहले क्या करने का, जो डिवाइजर होता है जो बाहर लिखते हैं उसकी x की वैल्यू निकाल देंगे, कुछ भी जो वेरिएबल दिया हो, x दिया हो, y दिया हो, z दिया हो, एनीथिंग, उसकी वैल्यू निकाल के जो पॉलिनोमियल होगा अंदर डिविडेंड, उसमें हम वो वैल्यू पुट अप कर देंगे तो हमारा आंसर फटाफट आ जाएगा। देखो, अगर ये थ्योरम करना है तो डिविडेंड क्या है हमारा, डेट इज px, ओके, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ बात चलिए रिमाइंडर निकाल, यहाँ पर भी हम जो प्रोसेस करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए करते हैं, इसमें जो प्रोसेस करेंगे वो भी रिमाइंडर निकालने के लिए करेंगे। अब देखो, इसमें सब रिमाइंडर ही बचेगा। डिवाइजर क्या है x माइनस ए, आई बात समझ में? क्वोशनेट क्या है qx, ओके, और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अभी हमने
जो डिवाइजर था x माइनस ए, उसकी वैल्यू निकाल दी थी, क्या आ गई थी, x इज इक्वल टू ए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के हिसाब से, ठीक है। a माइनस का वहां लिखे गए, तो अब x की वैल्यू क्या है, a, तो अब यहाँ पर जितने भी x होंगे उसकी वैल्यू होगी a, ठीक है। यहाँ पर a रख दिया, ओके। चलो ये तो हमें फाइंड करना हो जाएगा, ठीक है। a माइनस ए इंटू क्यू इंटू ए, ठीक है, और रिमाइंडर का रिमाइंडर सेम रखेंगे। आई बात समझ में, a माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो, और ये a है q इंटू ए प्लस आर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो इंटू क्यू ए क्या हो जाएगा, डेट इज जीरो प्लस आर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इक्वल टू आर। ये होगा रिमाइंडर सॉल्व, कि अगर हम डिवाइजर की वैल्यू निकाल के पॉलिनोमियल्स में पुट अप करते तो हमें रिमाइंडर मिल जाता है। उस हिसाब से मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, ओके। सो अभी क्या करना है, देखो मैंने रिमाइंडर थ्योरम समझाया कि क्या करना है, इफ अगर डिवाइजर जो दिया हुआ है उसकी अगर हम x की वैल्यू निकाल दें तो डिवीजन आराम से परफेक्टली हो रहा है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल लिया है, जो मैं डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल करूंगा, जो मैंने लास्ट मेथड सिखाई थी, मैं पहले उससे डिवाइड करूंगा, फिर देखूंगा रिमाइंडर कितना आ रहा है, फिर अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ताकि दोनों में सेम आए, आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम और ये फॉर्मूला का कनेक्शन क्या है। आई बात समझ में। तो जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, हम फिर से वही करेंगे, डिवाइड इसको, ठीक है। ये क्या है, डिवाइजर और डिविडेंड, ठीक है। लास्ट वाला आपको बताओ तो मैंने ये पूरा करवाया था अच्छे से, फिर से हम कर रहे हैं ताकि दोनों मेथड क्या हो जाए, हमें माइंड में आ जाए कि दोनों मेथड में से कौन सी मेथड इजी है डिवाइड करने की। तो आप मुझे श्योर है कि 100% मोस्टली 95% जो बच्चे हैं डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्मूला के हिसाब से उनके जो करने का यूज करने का तरीका है उसी से ही आंसर निकालते हैं। आई बात समझ में। तो हम करते हैं, देखो जैसे मैंने लास्ट में किया था, अब मुझे x को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा x क्यूब आंसर आए। सेम है, मैंने क्या बोला था, किसी भी पर्टिकुलर को मैं किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका सेम आंसर आता है। मैंने अभी अभी समझाया था, आई बात समझ में। जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 6 है, तो 6 को मतलब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से, जो आंसर मेरा 6 है। सेम उसमें भी ऐसा सेम ही है कि मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा आंसर x क्यूब आए। तो जाहिर सी बात है x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x क्यूब। आई बात समझ में। तो मैं इसको क्या करूंगा, x क्यूब से। लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने सिंगल मोनोमियल से भी सिखाया था, बाइनोमियल से, मैं फिर से बाइनोमियल का फिर से करवा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आई बात समझ में। तो x इंटू एक्स क्यूब तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x क्यूब, ओके। अब क्या करूंगा मैं, प्लस 1 को भी इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा प्लस, तो सेम का सेम रहेगा। 1 को मैं इंटू करूंगा, अगर हम 1 को इंटू करें एक्स स्क्वायर से तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। आई बात समझ। 1 के साथ प्लस की साइन है तो मैंने यहाँ पर प्लस की लिखी, ओके, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला लास्ट में साइन चेंज करते हैं नीचे वाले की, ये प्लस में तो इसको साइन चेंज करके क्या करूंगा, माइनस में, ये दोनों तो कट हो जाएंगे, सेम सेम। क्या बचा यहाँ पर, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। करना क्या है, माइनस माइनस प्लस, साइन बढ़ेगी तो दोनों माइनस में, तो साइन तो ऑलवेज है माइनस ही रहेगा, क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। आएगा सर, 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, ओके। चलो ये आ गया। अब हम दूसरी डिजिट को नीचे उतारेंगे, ये क्या हो जाएगा, दूसरे को माइनस एक्स, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फिर से करते वही काम। अभी मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा आंसर माइनस 4x आए, 4x स्क्वायर है। आएगा समझ में। मैं ये x को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि, देखो एक x है, माइनस है, यहाँ पर माइनस है, एक माइनस डिवाइड हो रहा है प्लस से तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। आएगा समझ में, ये तो क्लियर है। साइन का ध्यान रखना बेटा, प्लस माइनस में बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, ओके।
अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा आंसर 4x स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 4x से मल्टीप्लाई करूं, देखो एक x, चलो 4 को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, x को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा x स्क्वायर है। तो आप बोलोगे सर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। सो यहाँ पर एक तो x आ गया, दूसरा 4, तो मतलब x को मैं क्या करूंगा, x इंटू माइनस 4x, तो आप क्या करोगे माइनस 4x स्क्वायर। आई बात समझ में, x को मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस 4x से, तो हमारा आंसर क्या आया, माइनस 4x स्क्वायर। आई बात समझ में, ओके। अब 1 को भी तो करना है, जो ये 1 है उसको भी करना है। आई बात समझ में। सो प्लस माइनस पहले आपस में साइन का कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया, ओके। सो अभी 1 को करेंगे, 1 इंटू 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x, 1 इंटू 4x आ जाएगा। आई बात समझ में, पहले साइन का प्लस माइनस माइनस, फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 4x से, 1 इंटू 4x, ओके। ये दोनों कट, अब नीचे वाली साइन को हम चेंज करते, ये हो जाएगा प्लस में। अब क्या है यहाँ पर हमारे पास, माइनस x प्लस 4x, ओके। इन द सेंस मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं 4x माइनस x, तो आपको जल्दी पता चलेगा, ठीक है। आई बात समझ में, माइनस ही करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x, माइनस प्लस माइनस करना माइनस ही है, ठीक है, माइनस ही करना है, माइनस 4x प्लस, तो यहाँ पर भी 3x आएगा, मैंने इसको खाली उल्टा कर दिया ताकि आपको इजी लगे। तो क्या आएगा हमारा आंसर 3x आ गया। अब खाली जो बचा है प्लस का 5 वो हमने नीचे उतारा, ठीक है, ये वाली, ओके। अब क्या करेंगे, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 3x, किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा आंसर 3x है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले तो प्लस है, दोनों पॉजिटिव है तो ऊपर भी पॉजिटिव साइन लग जाएगी, ठीक है। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा आंसर 3x है। तो आप बोलोगे सर इजी है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 3x आ जाएगा ना। कैसे, देखो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा आंसर 3x आए। तो आप बोलोगे सर पॉलिनोमियल्स की तरह x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 3x, यहाँ पर 3 लिख दूं तो हो जाएगा ना, x इंटू 3 इज इक्वल टू 3x, ओके। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 3 से, ओके। 3 से मल्टीप्लाई किया, x इंटू 3 कितना हो जाएगा 3x, ये भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, 1 3 इज 3, ये दोनों कट, ओके। अब प्लस में है, प्लस 3 है तो उसको माइनस 3 कर दूंगा, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या है, आंसर 2। अब ये जो मेथड की मैंने डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जैसे डिवाइड करते हैं। अब जो मैंने रिमाइंडर थ्योरम का मेरा सिखाने का पर्पस था, वो मेन क्या था, पर्पस के आपको इजी से डिवाइड हो जाए। आई बात समझ में। अब मैंने अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम क्या कहा था कि जो डिवाइजर है उसका जो ये x है उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के हिसाब से x की वैल्यू निकालो। अब x की वैल्यू निकालिए तो उसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1, यहाँ पर चला जाएगा तो -1। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, तो जो डिविडेंड है जहां पर भी x है वहां पर हम क्या लिख लेंगे, -1। तो भी देखना आंसर क्या आएगा हमारा 2। देखो क्या करना है हमें, ये पूरी पॉलिनोमियल x की वैल्यू क्या रखनी है, -1, ठीक है। p -1 इज इक्वल टू, देखो पहले तो मैं सारा लिखूंगा जैसा क्वेश्चन है, ओके। पूरा लिखा मैंने, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, ओके। अब मुझे x की वैल्यू मिल गई -1, तो मैं x की वैल्यू पुट ऑफ करूंगा। क्या है x की वैल्यू, -1, x³ है, x की वैल्यू है हमारे पास -1 क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर है तो -1 स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस, ठीक है, माइनस है और यहाँ पर भी x है तो -1 मैं ब्रैकेट में लिख लूंगा और +5, ओके। आई बात समझ में, इतना मैंने अरेंज कर दिया। करते हैं अब देखो -1 3 बार इंटू करना है, मतलब इन द सेंस क्या करूंगा मैं, -1 इंटू -1 इंटू
-1। ओके, अब पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस अगेन, मतलब जो आंसर आएगा हमारा किसमें आएगा, माइनस में। तो 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा, -1। इफ अगर -1 का स्क्वायर कहता है तो +1 आता है, कैसे, -1 इंटू -1, तो क्या हो जाता है, माइनस माइनस, पहले साइन का मल्टीप्लाई प्लस, तो जो भी आंसर आएगा +1 में। यहाँ पर लेकिन 3 बार माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो आंसर हमारा वही आएगा -1। ओके, आई बात समझ में, ये -3 हो जाएगा। अब -1 का स्क्वायर मैंने बताया क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1। अब ये माइनस माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1। ओके, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, प्लस का 5। ओके, अब क्या होगा, -1 और -3। ओके, -1 का -1 सेम, -3 है, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -3 +1 और +5। अब मैं क्या करूंगा, माइनस वालों को एक साथ लिखूंगा, प्लस वालों को एक साथ लिखूंगा, तो ये 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, और ये -1 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आएगा, -4। करना प्लस, ये साइन माइनस की, तो 6 - 4 क्या हो जाएगा, 2। मैजिक, उसमें भी सर आंसर 2 आया, इसमें भी आंसर 2 आया, तो हम सीधा यही मेथड करेंगे ना। लेकिन एग्जाम में हम कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल तो आपको यही मेथड करनी है। अब लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम, तो ये वाली मेथड। बस दोनों में फर्क क्या है, अगर ये वाली मेथड है तो मैंने सिखाया है पूरा लॉग मेथड, इसमें माइनस और प्लस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है आंसर में, वरना ये रॉन्ग आ जाएगा। उसमें तो क्या है, सिंपल है, जो डिविडेंड डिवाइजर हमें दिया हुआ है उसकी डिवाइजर की वैल्यू निकालनी है एक्स की। यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू निकाली है -1 और बस पुटअप की डिविडेंड में, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। आई बात समझ में, तो ऐसा सेम टू सेम काम अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 में। ओके, फटाफट इतना नोट डाउन कर दो, वीडियो पॉज करके आते हैं एक्सरसाइज 2.3। नाउ अब क्या है नेक्स्ट, एक्सरसाइज 2.3 क्या दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1। अब देखो ये क्या है, देखा जाए तो डिविडेंड, और ये क्या है, डिवाइजर। अब हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, इनडायरेक्ट हो रहा है, डिवाइड ही करो, तो आपकी मर्जी, कोई भी मेथड करो चाहो तो। जैसे मैंने बोला है कि देखो सबका क्या बोला है, सबके डिवाइजर दिए हैं कि ये पहले डिवाइजर ये लो, फिर डिवाइजर ये लो, फिर डिवाइजर ये लो, और टोटल 5 है, 5 के 5 मैं कराऊंगा। आज के वीडियो में हम 3 करेंगे, इन द नेक्स्ट वीडियो बाकी के 2 आगे करेंगे हम। ओके, तो ये क्या है, डिविडेंड, और ये क्या है, डिवाइजर। ओके, सो आपकी मर्जी, कोई भी मेथड से करो। मैं एडवाइस दूंगा कि जब भी आपको बोले फाइंड द रिमाइंडर, कोई बोला नहीं है कि कौन सी मेथड से करना है, तो हम बस वही करेंगे ना, रिमाइंडर थ्योरम की तरह। ओके, ये है डिविडेंड, ये है ये है डिवाइजर और ये है डिविडेंड। तो बट क्या करने का, डिवाइजर की x की वैल्यू लगाने की, तो क्या करूंगा मैं, डिवाइजर को x + 1 = 0 कर दूंगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। बस अब ये जो -1 है उसको मैं पुटअप करूंगा डिविडेंड में। आई बात समझ में, ये तो आप कर लोगे ये वाले मेथड से, अगर जिसको ये मेथड अच्छी लगती है। कैसे, ये वाले मेथड, ये वाले मेथड से आप ये वाला सम तो कर लोगे, लेकिन सर उसके बाद ये कैसे करोगे, x - 1/2 कैसे करोगे, तभी तो रिमाइंडर वाली थ्योरम की है। आई बात समझ में, होगा ऐसे भी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, अब x की वैल्यू निकल गई, बस अब x की वैल्यू डालनी है। ओके, क्या दिया हुआ हमें, px x³ + 3x² + 3x + 1। बस वैल्यू पुटअप करनी है, कितनी, px को कितना लेगा, p -1। ठीक है, जहां जहां x है वहां पर -1 लिखना है, -1³ + 3 -1² + 3। ओके, -1 लिखेंगे ब्रैकेट में, +1।
ओके, आगे बात समझ में। अब रिमाइंडर इन आप जैसे किया है वैसे करना ही है। क्या करूंगा, -1 क्यूब है, क्यूब की मैंने अभी अभी सिखाई थी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। ओके, स्क्वायर होता तो +1 आता, +3 -1 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 1, प्लस का मैंने लिखा और इसको मैंने -3 में किया, क्यों, 3 इंटू -1 है, क्या है 3 इंटू -1, तो क्या आ जाएगा ये -3। आई बात समझ में, प्लस माइनस माइनस और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा -3। ओके, आया समझ में, +1 का +1 सेम, फिर क्या होगा -1 +3। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 3 और +1। अब मैं क्या करूंगा, प्लस वालों को एक साथ करूंगा, माइनस वालों को एक साथ करूंगा। देखो यहीं से ही पता चल रहा है, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसल, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसल। तो देखो अब करें, 3 प्लस का 3 और प्लस का 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 3, क्या हो जाएगा 3 + 1 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -4 क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आया, रिमाइंडर इसका क्या बचेगा 0। ओके, वो वाले मेथड से करोगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा 0 आएगा। समझ में, आते हैं नेक्स्ट नंबर में। नेक्स्ट में क्या है, x -1/2। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको =2 के 0 लिख दूंगा और x की वैल्यू करूंगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। आएगा समझ। अब बस x की जगह हमें क्या लिखना है 1/2। ओके, सो क्या दिया हुआ है हमारा px, वही काम बार बार, कितना दिया हुआ है x³ + 3x² + 3x + 1। ओके, कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 का क्यूब प्लस 3 का सेम और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब +3 इंटू 1/2 + 1। सिर्फ मैंने x की वैल्यू ही पुटअप की है अभी तक, नथिंग, और कोई काम मैंने नहीं किया है। ओके, अब देखो इजी है, क्या करूंगा 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 बार 1 को करें तो कितना हो जाएगा ये 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा = 1। ओके, फिर अगर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूं, क्यूब का मतलब क्या होता है 2 का क्यूब मतलब क्या 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 8, ये फाइंड हो गया। प्लस 3 का 3 सेम, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर बोलूं मैं तो आप क्या लिखोगे ऐसे, सर 2 2 ज़ा 4, तो मैंने भी वही लिखा, बंद कर देते, यहाँ वही का वही सेम +1। ओके, आ गया एक स्टेप और बढ़, चाहता तो मैं इसमें भी कंप्लीट कर सकता था, आराम से एक एक स्टेप ताकि समझ में आए। 1/8 का 1/8 सेम लिखूंगा, फिर क्या हो जाएगा, एक होल नंबर है एक फ्रैक्शन है, तो मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, अगर ये भी नहीं आता है तो बस 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 ज़ा, देखो जब भी मैं बोलूं 3 इंटू 1/4 आपने सीखा होगा, तो तब क्या करते थे सर 3 1 ज़ा होल नंबर को न्यूमरेटर से और नीचे, तो क्या हो जाता है ये 3/4। इसी तरह इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 3/4, और इसका क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3/2। ओके, ऐसे नहीं भी आता है कई बच्चों को, तो कई बच्चे क्या करते हैं अपॉन में 1 कर देते हैं, तो ये तो मल्टीप्लाई करना आता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाता है 3 1 ज़ा और 1 4 ज़ा। दो मेथड से हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, मैं ये बेसिक सिखा रहा हूँ 6th स्टैंडर्ड में जो हम करते थे। ओके, आ गया हमारा आंसर। अब देखो सब फ्रैक्शन में है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो सपोज करेंगे नीचे भी 1 में, सब फ्रैक्शन में है तो प्लस तो करना मुश्किल है, जब भी डिनोमिनेटर चेंज होता है और प्लस करना होता है तो हम क्या करते हैं सबका एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं। ओके,
किस किस का एलसीएम निकालना है? 8, 4, 2 और 1 का तो निकालेंगे नहीं, बात एक ही है। आप किसकी टेबल लगाऊं? सबसे पहले 2 की, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। एलसीएम बेटा निकालना आता है ना, 6 7 में किया है। ओके, अगेन 2 की, 2 2 जा 4, 2 1 जा, 2 1 जा। अगेन 2 की, 1 1 1। क्या आया? 2 into 2, 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एलसीएम क्या आया हमारा? 8। यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम इज 8। ओके, स्टेप में काफी बड़े लिख रहा हूं। ओके, अब क्या है? सबसे पहले 1/8। अब नीचे तो हमें 8 करना है, डिवाइडेड 8 तो ऑलरेडी है। 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? फर्क ही नहीं पड़े, नीचे भी 1 से, ऊपर भी 1 से। ओके, प्लस क्या है? 3/4। ओके, अब 4 को मुझे 8 में कन्वर्ट करना है। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। 4 2 जा तो ऊपर भी 2 से। देन प्लस क्या है? 3/2। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि आंसर 8 आए? 4 से। 2 4 जा 8 तो ऊपर भी 4 से। प्लस 1/1 है, तो 1 को मैं किससे करूं जो 8 आंसर आए? तो 8 से, ऊपर भी 8 से। आई बात समझ? अब देखो डिनोमिनेटर सबका सेम आ जाएगा। 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, प्लस 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 2 जा 8, प्लस 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, प्लस 1 8 जा 8, प्लस 1 8 जा 8। अब देखो डिनोमिनेटर सबके सेम आ गए। अब क्या करूंगा? एक ही बार लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8। ओके, करें प्लस 1 प्लस 6 7। ओके, दो को करते हैं आराम से। 12 प्लस 8 20 अपॉन में 20 प्लस 7 27/8। आएगा समझ में? कंप्लीट आंसर आ गया हमारा 27/8। यहाँ पर कंप्लीट करते हैं वीडियो। 2 ही सम हुए। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बाकी के 3 करेंगे। ओके, कोई भी वीडियोस में क्वेरीज है कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके, अदरवाइज तो अभी पीडीएफ आती है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम सम है। मैं पीडीएफ भेजता रहूंगा, उसको भी आपको होमवर्क में करना है। जिस नोटबुक में आप लेसन लिखते हो फेयर नोटबुक, वही नोटबुक में प्रैक्टिस वाले सम करने। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।